किसी भी इंसानी मुआशरे में कोई मर्द या औरत ऐसी नहीं जिसके साथ कोई कहानी ना जुड़ी हो, लेकिन औरत की कहानी में चूंकि मसाले कुछ ज्यादा ही होते हैं, इसलिए वो चटखारेदार होती है। कुछ ऐसा ही मसाला हदीका कियानी की कहानी में भी है। ये तब की बात है जब 3D एनिमेटर हमाद हसन हदीका के गाने की एक वीडियो पर काम कर रहे थे। इसी दौरान वो हदीका को दिल दे बैठे। कराची की एक मेकअप आर्टिस्ट साइमा रशीद दोनों की दोस्त थीं। उन्होंने दोनों के रिश्ते की बात की। हदीका का निक नेम कैटो है। साइमा ने कहा कि हमाद अच्छा लड़का है। हदीका ने जवाब में कहा कि नहीं, पहले उन्हें लाला भाई से मिलना चाहिए क्योंकि वो मेरे घर के बड़े हैं। उन दिनों हदीका के कई रिश्ते आ रहे थे, लिहाजा जब हमाद के घर वाले उनकी अम्मी से मिले तो उन्हें वो पसंद आ गए। चनाचे हदीका 23 बरस की थी जब पिया देश सुधारी। शादी के वक्त उनकी एक शर्त थी कि मैंने म्यूजिक नहीं छोड़ना। वो जानती थी कि चीजें तभी आगे बढ़ेंगी जब हर बात पहले से क्लियर होगी। इब्तिदा में हम्माद को किसी बात पर एतराज नहीं था और ना ही उन्होंने कभी कोई रोक टोक की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब दोनों का हनीमून पीरियड खत्म हुआ तो चीजें खुलकर सामने आने लगीं। सबसे बड़ा इख्तलाफ ये हुआ कि हम्माद की अम्मी को हदीका का गाना पसंद नहीं था। बज़ाहिर मोहब्बत में जो वादे दावे किए गए थे वो सब झाग की तरह बैठने लगे। हम्माद किसी भी बात पर स्टैंड नहीं ले सके, इसीलिए कहते हैं कभी ऐसी कमिटमेंट ना करें जो निभा न सकें। अब हदीका का मानना है कि अगर आपने शादी को बचाना है तो उसमें 3 मराहिल आते हैं, जिन्हें समझदारी से अबूर कर लें तो शादी कामयाब है। पहला मरहला मोहब्बत और जिस्म की हवस है जो जल्द ही खत्म हो जाती है, जिसके बाद अक्सर सब ठीक नहीं रहता। दूसरे मरहले में अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको समझौते करना पड़ते हैं। और तीसरे मरहले में आप उस दौर में दाखिल होते हैं कि एक दूसरे से दुख सुख शेयर कर सकें। यही मरहला है जो रिश्ते को मजबूत बनाता है। उनकी शादी 5.5 बरस रही। हदीका से एक गलती ये हुई कि जब 2.5 बरस उनकी मंगनी रही तो इस दौरान हम्माद ने हदीका के लिए खुदकुशी की कोशिश भी की। ये वो वक्त था जब हदीका कियानी पीछे हट सकती थी, लेकिन वो उल्टा हमदर्द बन गई कि एक बंदा उनके लिए जान दे रहा है तो पता नहीं कितना वफादार होगा। लेकिन शादी के बाद बहुत कुछ बदल गया। शायद हदीका कियानी की शोहरत ने उन्हें किसी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर दिया था। हदीका कियानी बताती हैं कि उन्होंने रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश की। कहीं भी शो के लिए जाना होता वो उनके सब काम करके जाती, हत्ता कि खाने बनाकर फ्रीज कर देती, मगर सब बेसुध रहा। कुछ महीनों तक दोनों में अलहदगी रही और फिर हमेशा के लिए राहें जुदा हो गईं। जिंदगी कब किसी के लिए रुकती है, इसे आगे बढ़ना था और बढ़ गई। चंद बरस यूं ही गुजर गए और फिर हदीका कियानी की जिंदगी में एक खूबसूरत इंसान की एंट्री होती है। इस मर्तबा उनका दिल जीतने वाले फरीद सरवरी अफगानी थे। यही हदीका दोबारा गलती कर गईं। वो फरीद के ज़ाहिरी हुस्न को ही देख सकीं, लेकिन दूसरी शादी से पहले एक बच्चा नादिर अली हदीका की जिंदगी में आ चुका था। दरअसल जब हम्माद से उनका ब्रेकअप हुआ तो उनका दिल चाहा कि काश वो माँ होती, तो उन्होंने नादिर को गोद ले लिया, जिसका खानदान सन 2006 में आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ले में गुजर गया था। नादिर अब 16 बरस का है। हदीका का फरीद से निकाह फोन पर हुआ था और मौलाना मौदूदी मरहूम के साहबजादे हैदर फारूक मौदूदी ने पढ़वाया था। फरीद लंदन में थे और वीज़ा इश्यूज की वजह से पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, लेकिन फरीद हदीका के पहले शोहर से भी ज़्यादा कदामत पसंद थे। ये बात हदीका को काफ़ी देर बाद पता चली, लेकिन उन्हें बच्चे के लिए बाप का नाम चाहिए था, इसलिए ये भी सह गईं। ये शादी 2 साल चली और दोनों की मुलाकात सिर्फ 3-4 मरतबा हुई। शायद एक साथ रहते तो शादी कायम होती, लेकिन मसला ये हुआ कि दिसंबर में उनकी शादी हुई और फरवरी में हदीका की अम्मी, जो कि एक मारूफ लिखारी थी, माजूर हो गईं और वो उनकी खिदमत में मसरूफ हो गईं, यानी वो शादी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाईं। बिलाखिर दोनों अलग हो गए। हदीका की वालदा खाविर कियानी 16 साल पहले माजूर हो गई थी, फिर उनकी याददाश्त चली गई और वो दुनिया ही छोड़ गईं। हदीका कियानी का ब्लॉकबस्टर गाना बूहे बारियां उनकी अम्मी खाविर नहीं लिखा था, जो शायरा भी थीं। हदीका ने अपनी अम्मी की बहुत खिदमत की। वो अक्सर कहती हैं कि वो औलाद बदकिस्मत तरीन है जो वालिदैन की खिदमत न कर सके। हदीका कियानी मुआशरे की इस सोच से भी मुत्तफिक नहीं कि हमारे मर्द कदामत पसंद हैं। उनके ख्याल में ये गलत है कि पाकिस्तानी मर्द कदामत पसंद हैं। बहुत सारे मर्द अंदर से आज़ाद ख्याल और खुले जहन के मालिक होते हैं, लेकिन हमारा मुआशरा ऐसा है कि मर्दों को अपनी माँ, बहन, बीवी और बेटी के लिए कुछ हदूद तय करना पड़ती हैं। यही से उनकी आज़ाद ख्याली कदामत पसंदी में ढलना शुरू होती है। हदीका ने जब अपना पहला गाना रिकॉर्ड करने का प्लान बनाया तो तब वो कनेट कॉलेज में पढ़ती थीं। उनके बड़े भाई इरफान कियानी मौसीकार थे। हदीका ने भाई से बात की तो उन्होंने बहन की ख्वाहिश पूरी कर दी। और तो और हदीका की बड़ी बहन साशा भी बहुत अच्छी सिंगर थीं। शुरू में उन्होंने हदीका के साथ मिलकर गाना भी गाया था,
लेकिन वो शादी के बाद अमेरिका चली गईं और उनका ये शौक अधूरा रह गया। हदीका ने भी मुआशरे के खोखले इकदार से बच बचा करके अपना सफर बहुत आहिस्तगी से शुरू किया कि कोई ये ना कह दे कि इरफान की बहन तो सिंगर है। क्या सिंगर होना वाकई शर्म की बात है? हदीका मुआशरे के इस सवाल का पूरे एतमाद से सामना करना चाहती थी और आने वाले बरसों में उन्होंने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई से किया गया कोई भी काम बाइस शर्मिंदगी नहीं होता। शर्मिंदा तो वो लोग होते हैं जिन्हें खुद पर एतमाद नहीं होता। आज हदीका कियानी का नाम अपने खानदान के लिए बाइस फख्र है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।